गायत्री मंत्र का देवता सूर्य को कहा गया है, सविता को कहा गया है। मंत्र के अलग अलग अक्षर हैं, हर अक्षर के देवता, हर अक्षर के ऋषि सब अलग अलग हैं, पर प्रणेता और गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र जी हैं और देवता सविता है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में और यजुर्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा है। गायत्री मंत्र वेद मंत्र है। गायत्री मंत्र का जप करने वाला, उसका इष्ट भी सविता है। सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, और जो इष्ट होता है वही लक्ष्य होता है। लक्ष्य जैसा बनने, लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास साधक के द्वारा किया जाता है। जो गायत्री मंत्र की साधना करता है उसका व्यक्तित्व सविता के जैसा बन जाए, ऐसा उसका प्रयास होता है। इस प्रयास के प्रति वो कितना गंभीर है, कितना एकाग्र है, ये हर साधक का अलग अलग प्रभाव हो सकता है, पर मूल रूप से गायत्री साधना का उद्देश्य यही है कि जीवन सूर्य के समान बन जाए, जीवन सविता के समान बन जाए। परम पूज्य गुरुदेव एक स्थान पर लिखते हैं कि हमारी गायत्री साधना अनवरत चलती रहती थी। फिर जब हम क्षेत्रों में कार्यक्रम के लिए जाते थे, अथवा जनसंपर्क के लिए, अथवा किसी भी कारण से, तो लोग हमारी साधना के विषय में हमसे पूछा करते थे, पर हम किसी को कुछ नहीं बताते थे। भाव यही था कि जो हम कर रहे हैं पहले उसका प्रभाव अपने जीवन में देखें। गायत्री मंत्र के विषय में शास्त्रों में, ग्रंथों में, ऋषियों के द्वारा, बड़े बड़े साधकों के द्वारा जो बातें कही गई हैं वो सत्य हैं अथवा नहीं है। हम अपने जीवन में वो साधना करें, और करने के पश्चात अगर वैसा ही शास्त्रोक्त परिणाम हमें प्राप्त हुआ, तब हम दूसरों को इस साधना के विषय में बताएंगे। सो गुरुदेव ने कहा कि हमने 24 वर्षों तक गायत्री साधना के विषय में किसी को नहीं बताया, और जब 24 वर्षों के पश्चात हमारे गायत्री महामंत्र के 24 वर्षों तक 24 लाख के 24 महापुरस्चरण संपन्न हुए, और उसके पश्चात गायत्री मंत्र के परिणाम को अनुभव करके हमने यह पाया कि जैसा शास्त्रों में लिखा है कि गायत्री कामधेनु है, वो हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, सर्व काम धुक गायत्री कल्प वृक्ष है, हमारे कल्पनाओं को साकार रूप देने वाली गायत्री अमृत तुल्य है, हमें अमरत्व प्रदान करने वाली। जब हमने ये पाया, तब हमने इस संसार को गायत्री साधना के विषय में बताना प्रारंभ किया कि यदि पूर्ण अनुशासन, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण के साथ अगर गायत्री माता का आंचल पकड़ लिया जाए और उनकी शरण में जाया जाए, तो निस्संदेह गायत्री सर्वसमर्थ है और वो हमारे प्राणों का त्राण कर देती है। देवी भागवत में भी लिखा है, गाताराम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन सोच्यते। गायत्री का गान करने वाला निस्संदेह उसका उद्धार हो जाता है, उसके प्राणों का गायत्री त्राण कर देती है, कल्याण कर देती है। ऐसा गुरुजी ने कहा कि फिर हमने इस समाज को गायत्री साधना के विषय में बताना प्रारंभ किया है। चूंकि सविता ही इष्ट है, सविता ही लक्ष्य है, सो गुरुदेव गायत्री की साधना करते 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 स्वयं सविता स्वरूप हो गए। स्वयं गुरुदेव सूर्य के समान हो गए। आज गुरुजी के व्यक्तित्व में, गुरुदेव की साधना में और सविता देवता में
हम कोई भी अंतर नहीं पाएंगे अगर हमारी पात्रता हो इस विषय में झांकने की। सामान्य बुद्धि वाला यह बात समझ नहीं सकता, उसे हो सकता है यह अंधविश्वास प्रतीत हो, पर यह अंधविश्वास भी हो तो हमारे लिए यह अंधविश्वास भी कल्याणकारी है, क्योंकि गुरु के प्रति श्रेष्ठोत्तम भावना अगर यह अंधविश्वास भी है तो इसमें कोई दोष नहीं है। पर वास्तव में यह अंधविश्वास नहीं है। जो तत्वदृष्टा हो, जो साधक दृष्टि रखने वाला हो, अगर वो सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो फिर पूज्य गुरुदेव साक्षात सविता के स्वरूप हैं, साक्षात सूर्य हैं। सूर्य और गुरुदेव में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि भृंग और कीट के उपमा से आपने सुना होगा, भृंग कीट का स्मरण करते करते वैसा ही बन जाता है। उसी प्रकार गायत्री साधना करते करते और सूर्य का ध्यान करते करते गुरुदेव की साधना इतनी परिपक्व हो गई कि गुरुदेव साक्षात सूर्य के समान ही हो गए। अब परम पूज्य गुरुदेव साधक नहीं रहे, अब वो स्वयं साध्य हो गए। अब वो उपासक नहीं रहे, अब वो स्वयं उपास्य हो गए। अब उनका कोई इष्ट नहीं है, अपितु वो स्वयं इष्ट बन गए। अब उनका कोई लक्ष्य नहीं है, अपितु गुरुदेव साक्षात ही लक्ष्य के केंद्र बिंदु बन गए। सो साथियों, गायत्री करते करते पूज्य गुरुदेव ही गायत्री के स्वरूप बन गए। ऐसा मंत्र भी आता है, गुरुजी के विषय में ये वर्णन है कि गायत्री नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा। गायत्री के स्वरूप हो गए परम पूज्य गुरुदेव। यस्य वाग मृतम हंति विषम संसार संज्ञकम। ऐसे गायत्री स्वरूप गुरुवर की अमृतवाणी संसार के विषयों से और विष से हमें बचाने वाली है। सो गायत्री रूपिणे सदा, पूज्य गुरुदेव ही गायत्री है। तो गुरु में, गायत्री में, सविता में कोई अंतर नहीं है, ये सब समान है। तत्व की दृष्टि से अलग अलग भूमिका संपादित कर रहे हैं, पर वास्तव में सब एक ही है। गुरु ही गायत्री है, गायत्री ही सविता है और सविता ही गुरु है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए साथियों, जीवन में गुरु और सविता को, गुरु का ध्यान अथवा सविता का ध्यान, सविता का ध्यान अथवा गायत्री माता का ध्यान, ये सब एक बराबर ही है। इनमें से किसी एक बिंदु का चयन किया जाए, प्राप्ति उसी की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो गुरु और सूर्य में कोई अंतर नहीं है। सामान्य दृष्टि से भी देखा जाए तो साथियों, कोई अंतर गुरु और सूर्य में दिखाई नहीं पड़ता। पहली बात, सूर्य प्रखर है, अत्यंत प्रखरता से परिपूर्ण है, और गुरुदेव प्रखर प्रज्ञा है। तो प्रखरता की दृष्टि से भी सूर्य और गुरुदेव में समानता है कि नहीं है? गुरुदेव को प्रखर प्रज्ञा के रूप में जाना जाता है, सूर्य भी प्रखरता का ही प्रतीक है। ये पहली समानता है। दूसरा, सूर्य भी प्रकाश फैलाता है और सद्गुरु भी प्रकाश ही फैलाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, गुकारस्त्वंधकारश्च रुकारस्तेज उच्यते। गु यानी अंधकार और रु यानी प्रकाश। जो अंधकार को मिटा दे और प्रकाश की ओर ले जाए, उसी को सद्गुरु कहते हैं। गुकारस्त्वंधकारश्च रुकारस्तेज उच्यते। अज्ञानग्रासकम ब्रह्म, अज्ञान का हरण करने वाला कौन है? सद्गुरु है। ये हमारे अज्ञान को, अंधकार को हरण कर लेता है। अज्ञानग्रासकम ब्रह्म गुरुरेवन संशयः, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जैसे सूर्य प्रकाश देने वाला है, उसी प्रकार सद्गुरु भी अंधकार का हरण करके प्रकाश देने वाला है। ये दूसरी समानता है सूर्य और सद्गुरु में।
पहली प्रखरता की समानता, दूसरी प्रकाश की समानता। अब इसी के सापेक्ष एक क्रम और आगे बढ़े तो सूर्य भी तो रात्रि के अंधकार को मिटाता है, अंधकार को मिटाता है, पर वो रात के अंधकार को मिटाता है। सद्गुरु भी अंधकार को मिटाता है, पर सद्गुरु अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। हम लोग बार बार स्तुति में मंत्र पढ़ते हैं, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। अज्ञान के तिमिर को मिटाने वाला कौन है? सद्गुरु है। रात्रि के अंधकार को सूर्योदय अपनी रश्मियों से, अपने किरणों से रात्रि के अंधकार को मिटा देता है, और सद्गुरु अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। तो पहली समानता प्रखरता की, दूसरी समानता प्रकाश की। जैसे सूर्य प्रकाश देता है वैसे सद्गुरु भी प्रकाश देता है, और जैसे सूर्य अंधकार को मिटाता है वैसे ही सद्गुरु भी अंधकार को मिटाता है। बड़ी आनंददायक बात है। सूर्य जब प्रकाश देता है तो फिर हमें किसका दर्शन होता है? सूर्य के प्रकाश से हमें संसार का दर्शन होता है। सूर्योदय न हो तो संसार हमारे लिए देखने के, हम संसार को देखने के योग्य नहीं है। संसार को हम देख पा रहे हैं तो ये सूर्य की कृपा से। आप कल्पना करके देखिए, अगर सूर्योदय ही न हो तो क्या हम संसार को देख पाएंगे? हमारी आंखें यदि इस समय आपको देख रही हैं, आप हमें देख रहे हैं, तो इसमें आंखों का कोई प्रभाव नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश की देन है। वरना यही आंख रात के अंधेरे में भी रहती है और बिल्कुल स्वस्थ है, पर रात के घने अंधेरे में ये आंख न आप हमें देख सकते हैं न हम आपको देख सकते हैं। घना अंधेरा हो, आप बिल्कुल हमारे सामने हो। घने अंधेरे में तो व्यक्ति को अपना हाथ भी दिखाई नहीं पड़ता, आंखें बिल्कुल जैसी हैं वैसी ही हैं। लेकिन जब प्रकाश आ जाता है, वो प्रकाश उन आंखों को, उन नेत्रों को शक्ति देता है कि हम दूसरे को देख सकें। तो जैसे सूर्य के प्रकाश से हमें ये संसार दिखाई पड़ता है, सूर्य के प्रकाश से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सूर्य के प्रकाश से जैसे ये संसार दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार साथियों सद्गुरु के प्रकाश से भगवान दिखाई पड़ता है। भगवान का दर्शन होता है सद्गुरु के प्रकाश से। आपने कबीरदास जी का दोहा सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। सो सूर्य का प्रकाश संसार दिखाता है और सद्गुरु का प्रकाश भगवान का दर्शन कराता है। सूर्य का प्रकाश हमें जीना सिखाता है। जीवन प्रारंभ कब होता है? सवेरे ही तो होता है। जैसे ही सूर्योदय का समय होगा वैसे पक्षियों की चहचहाहट प्रारंभ हो जाती है। जैसे सूर्योदय का समय आता है कोयल कूकने लगती है। जैसे ही सूर्योदय का समय आता है अपने आप हमारी नींद उड़ जाती है। वो अलग बात है कि हम बिस्तर न छोड़ें, बिस्तर पर पड़े रहें, वो अलग बात है कि हम शैया का त्याग न करें, पर नींद तो सत्य है समाप्त हो जाती है।
हमारा आलस्य, हमारा प्रमाद हमें बिस्तर से बांध करके रखता है, पर सूर्य का प्रकाश आने वाला है उसके पूर्व नींद खुल जाती है। आपने अनुभव किया होगा, 5 बजे के आसपास सबकी नींद खुल जाती है। उठ करके कौन बैठ रहा है ये उसके अपने हाथ में है, लेकिन सूर्य जगाता है और जागना ही जीवन की यात्रा का शुभारंभ है। सो सूर्य के प्रकाश से हमें जीवन मिलता है और जीवन कैसे जीना चाहिए ये हमें सूर्य सिखाता है। पर साथियों, सदगुरु पता है क्या सिखाता है? सदगुरु केवल जीना ही नहीं सिखाता, सदगुरु जीवन से मुक्त होना सिखाता है, जीवन से भी आगे बढ़ना सिखाता है। जीवन जिस लिए मिला है उसे सदगुरु प्रदान कर देता है। मोक्ष की प्राप्ति सदगुरु की कृपा से हो जाती है, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। गुरु विना ब्रह्म नान्यत सत्यम सत्यम वरानने। गुरु गीता में भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं कि गुरु के बिना ब्रह्म की प्राप्ति और कोई करा नहीं सकता। गुरु बिना ब्रह्म नान्यत सत्यम सत्यम वरानने। मैं सत्य कहता हूं, सत्य कहता हूं, ऐसा 3 बार भगवान शंकर ने कहा है कि गुरु ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है। सूर्य हमें संसार में नियोजित करता है। जगने के बाद हम सांसारिक कर्म में लग जाते हैं, नित्य कर्म में लग जाते हैं। सो सूर्य हमें जगा करके संसार में नियोजित करता है, पर सदगुरु हमें जगा करके संसार से मुक्त करता है और भगवान में नियोजित करता है। पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को आराधना के रूप में संसार में भी नियोजित किया ताकि हम संसार के ऋण से मुक्त हो सकें, और उपासना की विधि बता करके भगवान ने भी नियोजित किया ताकि हम मां गायत्री की आंचल में स्थान पा सकें। ऐसी उपासना की विधि जिसमें अपने आप ये भाव फूट जाता है, मां के आंचल की प्राप्ति की कामना, यही तो उपासना है। और हम लोग गुनगुनाते भी हैं, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने मां। वरदान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में। सो संसार में सूर्य नियोजित करता है, संसार के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए संसार के ऋण से मुक्त होना, और उसी प्रकार सदगुरु हमें भगवान में नियोजित करता है। ये साथियों, इस दृष्टि से देखने पर यह विश्वास हो जाता है कि सूर्य में और सदगुरु में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल समानता ही है। सूर्य हमें भौतिक जगत की ओर प्रेरित करता है, तो फिर सदगुरु के द्वारा हमें आध्यात्मिक जगत का मार्गदर्शन मिलता है। एक और बात, सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, अन्न और जल मिलता है। सूर्य अगर ना हो तो धरती माता हमें अन्न प्रदान नहीं कर सकती। सूर्य अगर ना हो तो फिर हमें जल की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। अपार जल राशि सूर्य की कृपा से है। समुद्र से भाप बन करके भगवान सूर्य की कृपा से मेघमंडल उस जल राशि को लेकर के हमारे द्वार तक पहुंचाते हैं, तो हमें जल की प्राप्ति होती है। उसमें सूर्य भगवान की बहुत बड़ी भूमिका है। धरती पर अन्न बिना सूर्य के प्राप्त नहीं हो सकता। विज्ञान कितना भी प्रगति कर ले, नाना प्रकार की मशीनें, नाना प्रकार के उपकरण, कैसी भी दवाएं, कैसे भी पेस्टिसाइड्स, कैसे भी कार्बनिक पदार्थ फसल को और अच्छा करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए हम विकसित कर लें, लेकिन आप कल्पना करके देखिए जरा,
अगर सूर्य न हो तो क्या हम अन्न उपजा सकते हैं क्या? किसान सब कर सकता है, बीज बो सकता है, जमीन खोद सकता है, जल की भी व्यवस्था कर लेगा, लेकिन सूर्य की व्यवस्था नहीं कर सकता, सूर्योदय नहीं करा सकता। और जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब तक वो बीज पकेगा नहीं, अनाज बनेगा नहीं। इसलिए सूर्य हमें ऊर्जा देता है, अन्न के रूप में, जल के रूप में। पर साथियों, सद्गुरु भी हमें जैसे सूर्य ऊर्जा देता है, वैसे सद्गुरु भी हमें अपने तप के द्वारा अर्जित पुण्य और अपने तप के द्वारा एकत्रित शक्ति से सद्गुरु भी हमें ओतप्रोत करता है। सद्गुरु हमें प्राण ऊर्जा देता है, हमारे प्राणों को शक्ति प्रदान करता है। यह सद्गुरु की विशेषता है। तो साथियों, सच में इस दृष्टिकोण से देखने पर ऐसा लगता है कि वास्तव में परम पूज्य गुरुदेव साक्षात सविता के स्वरूप ही है। सविता और सद्गुरु में कोई अंतर नहीं है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, सूर्य की एक विशेषता है। विशेषता यह है कि सूर्य अस्त होने से पहले अपनी ऊर्जा चंद्रमा को देता है और चंद्रमा सूर्य की ऊर्जा से रात्रि में प्रकाश देता है ना? सूर्य से ही चंद्रमा को प्रकाश मिलता है, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। अस्त होने से पहले सूर्य चंद्रमा को इतना पोषित कर देता है, इतना पोषित कर देता है कि चंद्रमा का प्रकाश इस धरती के लिए कल्याणकारी होता है। रात्रि में अभी शरद पूर्णिमा का पर्व कल परसों ही बीता है। शरद पूर्णिमा में चंद्रमा 16 कलाओं से प्रकट होता है, पर चंद्रमा का जो प्रकाश है वो उसका अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा पूर्ण है और फिर सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित उस पूर्ण चंद्रमा को हम प्रणाम करते हैं। हम शरद पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं। तो जैसे सूर्य अस्त होने से पहले चंद्रमा को प्रकाश देकर के जाता है, उसी प्रकार सद्गुरु शरीर छोड़ने से पहले अपने शिष्यों को प्रकाश, प्राण और ऊर्जा देकर के जाता है। जैसे जिस प्रकार सूर्य से शशि को प्रकाश मिलता है, शशि यानी चंद्रमा, जिस प्रकार सूर्य से शशि को प्रकाश मिलता है, उसी प्रकार सद्गुरु से शिष्य को प्रकाश मिलता है। शिष्य सद्गुरु से प्रकाशित होता है। सूर्य से प्रकाश लेकर के चंद्रमा इस धरती को प्रकाशित करता है। और हम सब तो क्या गुरुजी के शिष्य बन पाएंगे, पर शिष्य भले ना हो, पर गुरुदेव ने हमें शिशु के रूप में तो अवश्य ही स्वीकार किया है। शिष्य बनना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, सबके बस की बात नहीं है। शिष्य बनने के लिए बड़ी कठोर साधना चाहिए, पर जब सद्गुरु कृपा करे तो उसकी उंगली पकड़ करके शिशु बनने का सौभाग्य पाया जा सकता है। तो जैसे वो शशि सूर्य के प्रकाश से संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार व्यासपीठ पर बैठा कोई भी शिशु सद्गुरु के प्रकाश से ही समाज को प्रकाशित करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। शशि के द्वारा सूर्य से लिया गया प्रकाश संसार के काम आता है। सद्गुरु के द्वारा शिशु और शिष्य को मिला प्रकाश समाज के काम आता है। इसलिए साथियों, सद्गुरु साक्षात सविता के स्वरूप है। आपने वो प्रज्ञा गीत सुना होगा, आप सविता रूप भगवन आपके ही हम सहारे।
एक और बड़ा पावन प्रसंग याद आ गया। आप लोगों ने भी, जो पुराने परिजन हैं या नए परिजनों ने भी, गुरुजी की अमृतवाणी संभवतः सन 83 की, अब 83 की है या 85 की, ये बहुत स्पष्ट तो नहीं है, पर शांति कुंज में प्रवचन हॉल में ही पूज्य गुरुदेव ने प्रवचन दिया था। और उसमें गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों को उनसे बात करने की विधि बताई थी। सुना होगा आप लोगों ने। गुरुजी ने कहा कि ऐसे करोड़ों की संख्या में हमारा गायत्री परिवार है, पर हमारा हर बच्चा हमसे बात कर सकता है। और गुरुदेव ने एक सामान्य सी विधि बताई, मैं भी वो बता दूं। गुरुजी ने विधि बताई कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय से पहले आसमान में तारे दिख रहे हों, सूर्योदय न हुआ हो, सूर्योदय से 1-1.5 घंटे पूर्व, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ कर के बैठे, मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो, और 10 बार गुरुजी कहते हैं कि 10 बार लंबी और गहरी सांस ली जाए। किसी स्वच्छ एकांत खुली हवा में हम जाकर के बैठे और 10 बार खूब गहरी गहरी सांस ली जाए, और उसके बाद 10 बार अपने सिर पर ऐसे ऐसे हाथ फेरे जाएं। उसके बाद हमारी जो भी जिज्ञासा होगी और फिर हमारे चेतना में जो समाधान आएगा वो गुरुदेव का ही होगा, ऐसा गुरुजी कह रहे हैं। उस समय ऐसी विधि करने के पश्चात जब ये अभ्यास हो जाएगा तो फिर हम गुरुदेव से स्पष्ट बातचीत कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में इस विधि के द्वारा। फिर गुरुजी ने एक और बात कही जो इस बात की सत्यता को और भी अधिक प्रमाणित कर देता है। और गुरुदेव ने कहा कि बच्चों, अच्छा हो कि यह क्रम आप सब रविवार के दिन करना। रविवार के दिन जब आप करेंगे तो गुरुजी कह रहे हैं कि रविवार के दिन करना, इससे हमें सुविधा होगी। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि ये क्रम रविवार को करना, इससे हमें सुविधा होगी, क्योंकि हमने रविवार के ब्रह्म मुहूर्त का समय आप सबके लिए निश्चित किया है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, गुरुदेव ये कह रहे हैं रविवार का दिन मेरा दिन है, रविवार को ये करना तो ये हमें सुविधा होगी। ये संकेत गुरुजी का है। तो रविवार सूर्य का दिन है और रविवार के दिन ही गुरुजी कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? अब आप बताओ, अगर थोड़ा बहुत संदेह भी रह गया होगा तो मैं समझता हूं कि इस प्रसंग को सुनने के पश्चात आपको ये पूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए कि सद्गुरु और सविता में कोई अंतर नहीं होता। विशेषकर पूज्य गुरुदेव और सविता एक ही है। अब एक और प्रसंग हम सुनाते हैं आपको। बात गुरुदेव की ही प्रेरणा से स्मरण आ रहा है। ऊपर के कक्ष में शांति कुंज में गुरुदेव बैठे थे। कुछ 8-10 गिने चुने लोग उनके कक्ष में थे। उनमें 1-2 परिजन विदेश के भी थे। सो गुरुजी ने उन परिजनों से एक बात कही कि हमारे न रहने पर जो लोग हमसे मिल नहीं पाते हैं, उन दिनों सूक्ष्मीकरण साधना में थे, तो गुरुजी ने कहा कि जो लोग हमसे मिलना चाहते हैं, हमारा दर्शन करना चाहते हैं, वो अखंड दीपक में आकर के हमारा दर्शन कर सकते हैं। अपने मन की कोई भी बात
वो अखंड दीपक तक पहुंचा देंगे। तो अखंड दीपक यानी हम। और एक स्थान पे तो गुरुजी ने लिखा है कि शरीर छोड़ने के पश्चात हम अपने आप को उस स्थिति से कुछ ही समय में उबार लेंगे और हम और माताजी दोनों लोग अखंड दीपक में स्थापित हो जाएंगे, अखंड ज्योति में। सो हमसे अगर किसी को कुछ कहना हो तो वो अखंड ज्योति पर आकर के कह दे। हमारा दर्शन करना हो तो वो अखंड ज्योति का दर्शन करे। अब जो हम आपको बताना चाहते हैं उसको ध्यान से सुनिए। गुरुजी क्या कहते हैं? गुरुजी ये कह रहे हैं कि अखंड दीपक में दर्शन करें। तो वहां जो विदेश से आए हुए परिजन बैठे थे, उन्होंने प्रश्न किया कि गुरुदेव हम तो बहुत दूर रहते हैं, हम कहां से अखंड दीपक में आपका दर्शन कर पाएंगे? हम कैसे उतनी दूर से आ पाएंगे? आपसे मिलना हो, आपसे बातचीत करनी हो तो फिर हमें यहां आने में बड़ी असुविधा होगी। हमारे लिए क्या समाधान है? तो गुरुजी कुछ क्षण के लिए मौन हुए और उसके बाद पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा, तुम सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के सूर्योदय को प्रणाम करके अपनी बात कह देना और वो बात हम तक पहुंच जाएगी। सूर्य में तुम हमारा दर्शन करना। ये गुरुजी ने कहा है। इन प्रसंगों को सुनने के पश्चात क्या अब भी मन में कोई शंका रह जाती है, संदेह रह जाता है कि पूज्य गुरुदेव और सविता में कोई अंतर है? एक और प्रसंग कि जो लोग गुरुजी से दीक्षा नहीं ले पाए, उनके लिए भी गुरुजी ने एक बात कही थी और ये कहा था कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जग करके सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को प्रणाम करके और 3 बार गायत्री मंत्र बोल देना तो तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी, हम तुम्हारे गुरु बन जाएंगे। ये पूज्य गुरुदेव के वचन हैं और गुरुदेव की प्रेरणा से ही हम आपको ये कह रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आप सविता रूप हैं प्रभु, आपके ही हम सहारे। यही तो ये पंक्ति कह रही है। ये पंक्ति यही कह रही है कि आपकी सामर्थ्य अनुपम, आपको हम क्या चढ़ाएं? आप सविता रूप है प्रभु, आपके ही हम सहारे। जिस प्रकार से सूर्य अंधकार मिटाता है, वैसे ही तो आप जीवन तम मिटाते, जीवन के अंधकार को मिटाते। जैसे सूर्य प्रकाशित करता है, वैसे ही आप हैं जीवन प्रकाशक। गुरु गीता में लिखा है कि यत् सत्येन जगत सत्यम, जिनके द्वारा बताए गए सत्य से, सत्य का बोध प्राप्त कराने से ये संसार, हमें इस संसार का सत्य प्रतीत होता है। यत् सत्यम जगत सत्येन, यत् सत्येन जगत सत्वम, यत् प्रकाशेन भाति तत्, जिनके प्रकाश से ये सारा जगत प्रकाशित है, जिनके प्रकाश से ये सारा जगत प्रकाशित है। यदा नंदेत नंदंती तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे आनंद प्रदान करने वाले सदगुरु को हम नमस्कार करते हैं, जिनके प्रकाश से ये सारा जगत प्रकाशित है। तो सारा जगत या तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है या फिर सदगुरु के प्रकाश से प्रकाशित है। सविता और सदगुरु एक ही है। हम सबका सौभाग्य है कि संसार को केवल सविता की प्राप्ति है, केवल। पर यह हमारा सौभाग्य है। वो सविता निर्गुण है, निराकार है और हमसे बहुत दूर है, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि वही सविता हम सबके जीवन में सद्गुरु के रूप में आया है। और वो निर्गुण निराकार नहीं है, वो भैया सगुण साकार है। और वो सद्गुरु के रूप में, पूज्य गुरुदेव के रूप में हमारे जीवन में आकर के हमारे जीवन के अंधकार को मिटा रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है। ऐसे सद्गुरु को प्राप्त करके, ऐसे पूज्य गुरुदेव को प्राप्त करके भी यदि हमारे जीवन में अंधकार बना रहा तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य भी कुछ और नहीं होगा। इसलिए साथियों, सद्गुरु ही सविता है, पूज्य गुरुदेव ही सविता के स्वरूप है।